हेलो फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी हमको बताते हैं कि आपका ये प्लैनेट बहुत ताकतवर है, स्ट्रांग है, सूर्य आपके बहुत ताकतवर है, चंद्रमा बहुत ताकतवर है, शनि बहुत ताकतवर है। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब है, इन्होंने कैसे बोल दिया, क्या यह सच भी है कि नहीं, या सिर्फ हमसे पूजा करवाने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब देखना बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य स्वराशि में कैसे होते हैं। 12 के 12 लग्न मैं कवर करूंगा, तो आपका कोई भी लग्न की कुंडली हो आप उसको निकाल लीजिए और मेरे वीडियो में देखिए, आपको समझ आ जाएगा सूर्य स्वराशि है कि नहीं, यानी कि अपने ही साइन में, अपनी राशि में बैठे हैं कि नहीं। अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी ताकतवर हो जाता है, इसलिए यह जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य जो है वो सिंह राशि या लियो में या 5 नंबर में, जहाँ 5 नंबर कुंडली में लिखा हुआ है वहाँ स्वराशि होते हैं। अब हम 12 की 12 राशि एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लग्न एरीज यानी कि मेष लग्न, इसमें 5 नंबर जो है वो 5वें घर में लिखा हुआ है। अगर सूर्य इस जगह पर हैं तो सूर्य स्वराशि के हैं या ओन साइन के हैं। दूसरा लग्न टॉरस या वृषभ लग्न की राशि, जिसके अंदर 5 नंबर चौथे भाव में लिखा हुआ है। अगर सूर्य चौथे भाव में जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ है तो सूर्य स्वराशि के हैं। तीसरा लग्न जेमिनी, जो 3 नंबर से शुरू होता है, यहाँ 5 नंबर जो है वो तीसरे घर में लिखा हुआ है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं जहाँ 5 नंबर लिखा है तो सूर्य स्वराशि के हैं। चौथा लग्न कैंसर यानी कि कर्क लग्न की कुंडली, इसमें 5 नंबर दूसरे भाव में लिखा हुआ है। यदि सूर्य इस जगह पर दूसरे भाव में है तो सूर्य स्वराशि के हैं। 5वीं लग्न खुद सूर्य का लियो अथवा सिंह लग्न की कुंडली, इसमें सूर्य यदि पहले ही भाव में बैठे हैं तो स्वराशि के हैं। छठा, जिसको हम इंग्लिश में वर्गो या हिंदी में कन्या लग्न बोलते हैं, इसके अंदर सूर्य जो है उनकी राशि 12वें घर में है, 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। तो अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो सूर्य स्वराशि के हैं। इसके बाद तुला लग्न की कुंडली, जिसको लिब्रा बोलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर 11वें घर में लिखा हुआ है। यदि सूर्य यहाँ बैठे हैं तो स्वराशि के हैं। इसका अगला स्कॉर्पियो, जहाँ नंबर 8 लिखा हुआ है, इसमें 5 नंबर जो है वह 10वें भाव में लिखा हुआ है। तो यदि सूर्य यहाँ 10वें भाव में है तो सूर्य स्वराशि के हैं। इसके बाद आता है धनु लग्न, जिसमें 9 नंबर लग्न में लिखा है और 5 नंबर 9वें घर में लिखा है। यदि सूर्य इस 9वें घर में है तो स्वराशि के। इसके बाद कैप्रिकॉर्न अथवा मकर लग्न की कुंडली, जिसमें 10 नंबर लग्न में लिखा है और 5 नंबर जो है वह 8वें भाव में लिखा है। यदि सूर्य 8वें भाव में है तो वे स्वराशि के हैं। अगला एक्वेरियस यानी कि कुंभ, यदि इसमें सूर्य जहाँ 5 नंबर लिखा है 7वें घर में सूर्य यदि वहाँ पर हैं तो सूर्य स्वराशि के हैं। और आखिरी पाइसियस अथवा मीन, यदि इस लग्न में सूर्य छठे घर में है जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य स्वराशि के हैं। मुझे उम्मीद है आपने अपनी सब कुंडली में चेक कर लिया होगा कि आपके सूर्य जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ है अथवा नहीं है। यदि सूर्य वहाँ है तो सूर्य स्वराशि के हैं और ताकतवर हो जाएंगे। यदि वे नहीं है तो हम उनका आगे आने वाली वीडियोज़ में और चर्चा करेंगे। इसके आगे आने वाले 6 वीडियोज़ में मैं बाकी सारे प्लैनेट्स को कवर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।